ऐसा करने से उन्हें सियासी नुकसान होगा। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद खान ने कहा, तहरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मसला बन सकते हैं। रहनुमा लतीफ खोसा का नून लीग में ग्रुप बंदी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ कारोबार करने आए थे, छोटे भाई ने धोखा किया, वजारत उज़्मा छीन ली, दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ और साद रफीक अलग ग्रुप है। ये ग्रुप शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत बेबस है, उनका ना वजीर खजाना अपना ना वजीर दाखिला है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की गुफ्तगू, कहा, अवाम ने जो मैंडेट दिया उस पर हमें अवामी मसाइल को हल करना होगा। इंतशार अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके हैं, अवामी नुमाइंदों को अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। अपोजिशन वालों ने इजलास में अवामी मसाइल की बात नहीं की। 12 करोड़ अवाम के मसाइल के हल के लिए बात करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा केस वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहने पर बनाया गया है, अगर इस पर सजा बनी है तो दे दे। मैंने कोई गलीज या गलत बात इस्तेमाल नहीं की। नजीर बेनजीर भुट्टो ने मेरे खिलाफ क्लाशनकोफ का एक केस किया था जिसमें मुझे 7 साल सजा हुई थी। मैं फौजियों पर कोई बात नहीं करूंगा। हुकूमत से अपील करूंगा अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरे। मेरा बानी पीटीआई से ताल्लुक था और ताल्लुक है। आज से 2 माह के लिए मैं सियासत से दूर हूँ। इसके बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। अवाम सिर्फ 2 महीने इंतजार करें। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। अदालत ने शेख रशीद अहमद की थाना केमाड़ी, मजकू और थाना अपारा में दर्ज मुकदमात से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। का दौरा चीन, अहम मुलाकातें शेड्यूल, साबिक वज़ीर आज़म की कारोबारी नुमाइश में भी शिरकत। कायद मुस्लिम लीग नून बड़ी कंपनीज को सरमायाकारी पर कायल करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत से भी मुलाकातें तय। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स से मुशावरत पर इत्तफाक। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में अराजी की निशानदेही भी कर ली गई है। वज़ीर आला ने कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख, रकम 72,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर। KSE 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट इजाफे से तारीख में पहली बार 72,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ऑयल रिफाइनरीज ने पेट्रोलियम कीमतों को डीरेगुलेट करने की मुखालफत कर दी। शेयर ऑफ डॉलर का अपग्रेडेशन प्लान रोकने की धमकी दे दी। रिफाइनरीज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कीमतें डीरेगुलेट होने पर कुछ रिफाइनरीज बंद करने पर मजबूर होंगे। मकामी रिफाइनरीज से सप्लाई खरीदने की पाबंदी खत्म करने के तबाहकुन नताइज होंगे। फारशात पर अमल दरामद से पहले मशवरा किया जाए। बड़ी रिफाइनरीज की जानिब से ओगरा को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। ओगरा ने कहा, डीरेगुलेशन का मकसद मुसाबकत को बढ़ाना और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुशी गम में बदल गई। शादी की तकरीब में फायरिंग, 2 राहगीरों समेत 6 अफराद कत्ल, मुतादिद जख्मी। फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या लकी मरवत के गाँव इगरी खानजादा खेल में पेश आया, जहां दरीना दुश्मनी पर एक ग्रुप ने शादी के जारी प्रोग्राम पर हमला किया। दूसरे ग्रुप ने अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जा बहक। छत गिरने से मुतादिद मरीज जख्मी भी हुए। छत गिरने के वजूहात अभी तक सामने नहीं आए। सी व्यू पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। मुबैना तौर पर लापता होने वाला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ताहिर घर के करीब ही बेहोशी की हालत में मिल गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब दाखिल होने की कोशिश में 2 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक भक्कर के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जवाबी फायरिंग से दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द हसास तबसीबात पर हमले में मुलविस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। बेलगाम जेल पुलिस का एहलकार बाप समेत अगवा कर लिया। कनकोट का भी एक और शहरी डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। जैकबाबाद के रिहायशी जेल पुलिस एहलकार बाप बेटे के अगवा की वीडियो वायरल। डाकुओं ने जंजीरों में जकड़े बाप बेटे की वीडियो जारी कर दी। IG सिंध और मुंतखब नुमाइंदों से अपील करता हूँ, हमें बाजियाब कराया जाए। डाकू हमारे ऊपर तशद्दुद करते हैं, हम गरीब हैं, सामान के पैसे कहाँ से लाएं। मगवी का वीडियो बयान। कनकोट के रिक्शा ड्राइवर सद्दाम हुसैन को डाकू सवारी के बहाने कच्चे के इलाके में ले गए। मगवी घर का अकेला सहारा और रिक्शा ड्राइवर है। कनकोट में अगवाशुदा मगवियों की तादाद 17 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट से शहरी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम वकार की अबूरी जमानत खारिज।
मुलजिम अहाता अदालत से पुलिस और वकला को चमका देकर फरार हो गए। पुलिस और मुद्दई के वकला मुलजिम को पकड़ने के लिए अहाता अदालत में भागते रहे। हाउस से महरूम कोयटा के वासा मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज। सैकड़ों वासा मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी खजाना का पुतला उठाकर एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आला हाउस जाने वाले रास्ते पर धरना। पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तिहानात पर सवालात उठने लगे। पेपर शुरू होने से कबल पेपर आउट होने का सिलसिला आज भी जारी। डीआई खान, बनू और मालाकंड से पेपर्स आउट होने के इत्तलात। डीआई खान का पेपर 9 बजे से पहले ही आउट, मालाकंड का पेपर भी लीक। अफगान खवातीन तालीम से महरूम। तालिबान की हुकूमत में आने के बाद अफगान खवातीन पर अपनी ही सरजमीन तंग कर दी गई है और खवातीन के बुनियादी हुकूक सल्ब करते हुए उन पर तालीम हासिल करने से लेकर जिंदगी के मुख्तलिफ उमूर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइली जारियत के 200 रोज हो गए। सेहूनी फौज ने गजा पर 75,000 टन बारूद बरसा दिया। 34,183 अफराद शहीद जबकि 77,143 अफराद जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली जंग के सबसे ज्यादा शिकार खवातीन और बच्चे हुए हैं। अब तक शहीद होने वाले अफराद में 14,500 से ज्यादा बच्चे और 9,500 खवातीन शामिल। धूप ने कम से कम 30 बच्चों की जान निगल ली। बमबारी से गजा खंडर बन गया। बर्बादी की दास्तान बयान करने को अल्फाज खत्म। तकरीबन 7,000 फलस्तीनी लापता, 26 अस्पताल तबाह, सैकड़ों डॉक्टर्स और तिबी अमला भी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 62% घर मुकम्मल या जुज़वी तबाह। जंग में मारे गए 200 से ज्यादा इमदादी कारकुनों में भी ज्यादातर फलस्तीनी शामिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कमांडर अबू उबैदा ने कहा, गजा में दुश्मन को 200 रोज में शर्मनाक शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिला। गजा में कहत का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अमरीकी इलाकाई एलची डेविड सेटरफील्ड ने कहा कि शुमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत है। इमदाद की तरसील के लिए इसराइली इकदाम नाकाफी हैं। अमरीका इसराइल की हिमायत को गजा में इमदाद की तरसील से मशरूत करे। फलस्तीनियों के कत्लेआम के बावजूद अमरीका के इसराइल पर करम नवाजियां। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $26 अरब इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। सदर जो बाइडन आज इस कानून पर दस्तखत करेंगे। सेनेट ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से मंजूर किए गए इकदाम की वाज़ेह हिमायत की। बिल के हक में 79 वोट जबकि 18 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिए। खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत। पुलिस की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में खैमे लगाने वाले एहतजाजी तलबा के खिलाफ कार्रवाई। कई ज़ेर हिरासत। यूनिवर्सिटी से 50 के करीब गिरफ्तारियां। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरों के बायस क्लासेस मंसूख करना पड़ी। 100 से ज्यादा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एमर्सन कॉलेज और टिफनेट्स में भी मुजाहिरीन खैमाजन। हुकाम की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशें। गूगल ने इसराइल से मुआहदे पर एहतजाज करने वाले मजीद 20 कारकुन बरतरफ कर दिए। गूगल ने इसराइल के साथ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के लिए $1.2 अरब का मुआहदा किया था। कारकुनों ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी गजा में नस्लकुशी में इस्तेमाल होने पर एहतजाज किया था। कारकुन इसराइल से टेक्नोलॉजी मुआहदे को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। दिफा रिश्वत के शुबे में गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर दिफा ने कम से कम 10 लाख रुपए रिश्वत ली। 15 बरस कैद का सामना है। रूस के नायब वज़ीर दिफा ने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स की तामीर की निगरानी की थी जिसमें उन पर करप्शन के इल्जाम हैं। फिर बादलों के बरसने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। 27 अप्रैल तक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। आज रात पंजाब में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो जाएगा। 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। कल से अप्रैल से 29 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। वादी नीलम के मरकजी शहरा भारी पत्थर गिरने से शेख वेला के मकाम से बंद। बाला इलाकों का जिला हेडक्वार्टर ठरकान के मकाम से जमीनी राबता भी मुनक़ता।
खेलों में सियासत की आदत बरकरार। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कुछ न समझा और आज खुद फैसले सुनाना शुरू कर दिए। बीसीसीआई के ऑफिशियल ने भारतीय न्यूज एजेंसी को बताया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इवेंट का इनेकाद हाइब्रिड मॉडल पर किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर वेन्यू ही तब्दील कर दिया जाएगा। बीसीसीआई ऑफिशियल ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज का कोई इम्कान नहीं। FIH ने पाकिस्तान में मुतवाज़ी हॉकी फेडरेशन के मामले का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल PHF का सदर FIH को खत में कहा गया FIH IOC स्पोर्ट्स गवर्नेंस चार्टर पर अमल पैरा होकर PHF का साथ दे। IOC, FIH और PHF आइन में मुतवाज़ी तंजीम की गुंजाइश नहीं। FIH को इस बाबत बारहा मतला किया। कुछ अनासिर मुतवाज़ी तंजीम साजी में मुलविस हैं। FIH ने मामले का नोटिस लेते हुए दोनों धड़ों को 25 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा कराने की हिदायत कर दी। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान वुमेन को वनडे सीरीज में होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश कर दिया। वेस्ट इंडीज वुमेन ने पाकिस्तान वुमेन को तीसरे वनडे में 88 रन से हरा दिया। 278 रन के ताकुब में पाकिस्तान वुमेन 190 रन बना सकी। मुनीबा अली 38, आलिया रियाज 36 रन बनाकर नुमाया रही। हेली मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और आलिया एलन की दो विकेटें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज एक मैच से बराबर। पहला मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ। मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने पर टीम मैनेजमेंट में इख्तलाफात। बेशतर अरकान रिजवान को T20 में 4 नंबर पर बैटिंग कराने के हामी। कप्तान बाबर आजम इस हक में नहीं। मोहम्मद रिजवान खुद भी T20 में बतौर ओपनर खेलने के ख्वाहिशमंद। कॉम्बिनेशन मौजूद है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट नहीं है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में शिकस्त को सरप्राइज नहीं कहेंगे। मेरे नायब कप्तान बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। टीम में जो रोल दिया गया है उससे खुश हूँ। चुनी भी है और की भी है। ये आप लोगों ने प्लान करके आए हो सारे? बहुत जबरदस्त रंग से तो बहुत जबर आपकी तरह जितनी अच्छी है एक कप और होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर इब्रार अहमद चाय स्पेशलिस्ट निकले। इब्रार अहमद ने पूरी टीम को चाय की दावत पर मदऊ किया। होने वाली इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। अब्दुल्ला जमान और रियान जमान सगे भाई हैं। दोनों ने अंडर 15 चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली।